नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। तो क्या राहुल गांधी सिर्फ ट्विटर पर बयान जारी करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते? ये सवाल मैं नहीं पूछ रही हूं, और अगर पूछ भी रही हूं तो इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा ही कहा है। बंगाल की जीत के बाद खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बताने के लिए देश भर का दौरा कर रही ममता बनर्जी ने आज मुंबई में राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ये कहा कि अगर कोई कुछ करता नहीं है, विदेश में रहेगा तो कैसे चलेगा। ये आरोप बीजेपी काफी पहले से राहुल गांधी पर लगाती रही है, लेकिन शायद पहली बार विपक्ष के किसी कद्दावर नेता ने राहुल के विदेश दौरों के बहाने उन पर निशाना साधा। और गौर कीजिए, पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस से सुष्मिता देव, अशोक तंवर, लुइजिनो फिलेरियो, कीर्ति आजाद जैसे नेताओं को तोड़ा। फिर मेघालय में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ दिया। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक से अपनी पार्टी को दूर रखा। ममता बनर्जी दिल्ली गई लेकिन सोनिया गांधी से मिली नहीं, और अब राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक कर रही हैं। क्या राहुल पर अटैक से ममता विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश नहीं कर रही है? क्या कांग्रेस पर वार विपक्ष को कमजोर नहीं कर रहा है? क्या राहुल पर हमले से ममता मोदी की मदद कर रही है? आज ये बहुत सारे सवाल हैं जो हुंकार में हम उठाने वाले हैं, और इसी के इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहने वाली है। लेकिन आज हुआ क्या, क्यों इस डिबेट को करने की नौबत आई, आप इस रिपोर्ट से समझिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में खेला करने के बाद अब ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्हें देश के अलग अलग राज्यों तक ले जा रही है। 4 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद ममता इन दिनों मुंबई में हैं। एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना के आदित्य ठाकरे जैसे नेताओं से मुलाकात करके नया समीकरण बनाने के अलावा मुंबई में ममता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाना बनाया। बंगाल में हम अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए। हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारा साथ से ये लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? एंड इट इज बेटर ऑल द रीजनल पार्टीज इफ वी कैन वर्क टुगेदर। रीजनल पार्टी बिल्ड अप द नेशनल पार्टी। ममता का ये बयान उस वक्त आया है जब कांग्रेस में तोड़फोड़ की वजह से ममता बनर्जी कांग्रेस नेताओं के निशाने पर हैं। अधीर रंजन चौधरी खुलकर ममता को बीजेपी का मददगार बता रहे हैं, लेकिन शिवसेना जैसी पार्टियां ममता की खुलकर तारीफ कर रही हैं। ममता जी से जाकर मिलकर बातचीत हो गई हमारी, और बहुत ही अच्छी बातचीत रही, पॉलिटिकल बातचीत रही। उद्धव जी ने बाला साहब ठाकरे जी को याद किया, उद्धव जी को शुभकामनाएं दी, और बंगाल और महाराष्ट्र जय मराठा जय बांग्ला का नारा दिया। ये दोनों प्रदेश हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले प्रदेश है, और ना कभी झुकेंगे ना घुटने टेकेंगे। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे इस पर। 2024 के चुनाव में अभी 2.5 साल बचे हैं, लेकिन ममता जिस तरह खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनाने में जुटी हैं, उससे राहुल गांधी की उम्मीदों को झटका लग सकता है। प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। शाकिर अली साहब नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के। संगीत रागी साहब प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के। किशोर तिवारी जी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नेता हैं शिवसेना के। अभय जी, शुरुआत आपसे करने वाली हूँ। ममता बनर्जी किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? सबसे ज्यादा 91 से अधिक देशों की यात्राएं की। क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, हम सुन ही नहीं पाए आपको। मैं चाहती हूँ दोबारा शुरू अच्छा, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभय जी, मुझे प्लीज आवाज दे दीजिए। अभय जी, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ रूबिका जी, सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं तो प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने की है, और उसका परिणाम भी इसी पर रहा। आप देखिए, अमेरिका से प्रारंभ किया उन्होंने। अमेरिका गए, उन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमारा समाप्त कर दिया। वो पेरिस कन्वेंशन में भारत पर आरोप लगाकर ट्रंप साहब बाहर हुए। उन्होंने कहा कि इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच,
H1B वीजा हमारा निरस्त कर दिया। चीन हमारी सीमा में प्रधानमंत्री के तो ऐसा सुविधा दे दी कि बगैर वीजा के चीन की यात्रा, चीन को अंदर लाकर बैठा दिया, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक, और कह दिया ना कोई आया है ना घुसा है। तो मुझे लगता है कि इसका अनुमान अगर सही लगाया जाए तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी के लिए कह रही है, लेकिन अगर फिर भी कांग्रेस के लिए कह रही है तो मैं ममता जी से आग्रह करना चाहता हूं, क्या आप भी मोदी जी की राह पर चलने लगी और प्रजातंत्र को चलने लगी है? देखिए, जुलाई में एक बार मोदी जी से मुलाकात ममता जी की हुई, उसके बाद अभी 24 नवंबर को मुझे लगता है उन्होंने रिपोर्ट कार्ड सौंपा, और हूबहू आप देख लीजिए जो मोदी जी का व्यवहार है देश के साथ वो ममता जी भी करने लगी है। वो किसानों की फसलें खरीदने की अपेक्षा सांसदों और विधायकों की और प्रतिपक्षी दलों के नेताओं की खरीद फरोख्त में लग गए। ममता जी, इन 5 राज्यों के चुनाव में आप कहीं नहीं, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप जीरो हैं, आप उत्तराखंड में जीरो हैं, आप गोवा में आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, पंजाब में आप कुछ नहीं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की, जो देश को कमजोर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, उनको आप मजबूत कर रही है। हम सब मिलकर दृढ़ता से लड़े भाजपा के 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में लड़िए सर। 71 के बाद ऐसा हुआ कि लड़ना तो जरूरी है भाई, सबसे नीचे जब तक विपक्ष सरकार से नहीं लड़ेगा एक शानदार हेल्दी स्वस्थ लोकतंत्र जो है उसका उदाहरण कैसे मिल पाएगा? ये जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो। आप कह रहे हैं हम सबको साथ लड़ना है, तो आप साथ लड़िए, ममता बनर्जी को लीडर मान लीजिए। देखिए, रूबिका लियाकत, राहुल जी साहस और दृढ़ता से लड़ रहे हैं, उनका साथ हर कोई नहीं निभा सकता। उनका साथ निभाने के लिए साहस चाहिए। मुझे बताइए, ममता जी दिखी आपको? आई एम श्योर उनके साथ लड़ने के लिए साहस चाहिए। आप सही कह रहे हैं। ममता जी दिखी, वो साहस क्यों नहीं दिखा पा रही है ममता बनर्जी? शाकिर भाई, मोदी जी साहस क्यों नहीं दिखा पा रही है? ममता जी दिखी। राहुल गांधी के साथ खड़े होने का साहस क्यों नहीं दिखा पा रही है ममता बनर्जी? तो कौन मैदान में था? हाँ ठीक है, अभय जी आपका सवाल पूछ रही हूँ मैं। शाकिर भाई है यहाँ पर, टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव है। रूबिका जी, देखिए 14 से 19 जो आपको देखना चाहिए, जो हमारे प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि 14 से 19 जो यूपीए था उसमें ममता बनर्जी अपने 34 सांसदों के साथ और राज्यसभा के 12 सांसदों के साथ मजबूती के साथ यूपीए के साथ खड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी, देखिए कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को कोस रहे, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो देश की परिस्थिति ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से वॉक ओवर नहीं दिया जा सकता कि कोई किसी भी तरह का फैसला लेते रहे और विपक्ष जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग बैठ के देखते रहे। देखिए, आज जो 14 से 19 जिस तरह का विपक्ष में कुछ भी नहीं, हेगड़े साहब थे, कुछ भी नहीं हुआ, और 19 से 21 तक हम लोग तमाशा बने हैं। हम लोग तृणमूल कांग्रेस है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 21 में हमारे साथ लगी, हम लोग उसको पूरे देश में उसको ललकार के रख दिया भारतीय जनता पार्टी को। और यही राहुल गांधी जिसके बंगाल में हरा दिया की बात तो आप क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी हो गए? पैन इंडिया आपका प्रेजेंस हो गया। बंगाल में हराया आपने, अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ी पार्टी, एक पुरानी पार्टी, उसके सामने आपको लगता है कि बाकी सारे विपक्षी दल आपको चुन लेंगे? ये कॉन्फिडेंस इस बंगाल की जीत से आपको मिल रहा है या राहुल गांधी के विदेशी दौरों से मिल रहा है? देखिए, राहुल गांधी के विदेशी दौरा और प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा, देश का प्रधान का और देश का अपोजिशन जो अपने को कहते हैं उनका खाली विदेशी दौरा चल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अभी कहा राहुल गांधी के साथ देने के लिए, तो जो राहुल गांधी मनमोहन सिंह के टाइम में बिल को फाड़ दिया करते थे, वही राहुल गांधी मोदी के जमाने में चूहे के बिल में घुसे हुए हैं, तो है कहां? अरे भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, 10 साल तो हो गया उनका, और 5 साल उनको देंगे क्या? इसकी जिम्मेदारी पूरे कांग्रेस पर आती है, पूरे कांग्रेस ही पर आती है, तृणमूल कांग्रेस में नहीं आती है। और आप बताइए कि भारत कितनी पुरानी पार्टी है, कितनी नहीं भारत, तुम्हारे जैसे कई चूहे बाहर निकाल देंगे बिल से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे नहीं भागे, भारतीय जनता पार्टी का कितने पुरानी पार्टी है, कितनी सारे छोड़ कर तो भागेंगे तुमको। एक राज्य जीतने से अपना देश में कहाँ प्रतिनिधित्व, बताओ ना आपका मुझे।
भारतीय जनता पार्टी को हमने हराया मध्य प्रदेश। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी तृणमूल कांग्रेस में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से भी तृणमूल कांग्रेस में आ रहा है। ये जो अभय दुबे अभी कह रहे हैं ना शाकिर भाई, जनता पार्टी के सांसद ये जो अभय दुबे अभी कह रहे हैं वही कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। मैं देश की जनता को ममता के राहुल पर निशाना साधने के पलटवार को अब सामने रखना चाहती हूं। बगैर कांग्रेस बीजेपी को हरा पाना नामुमकिन है, ये केसी वेणुगोपाल ने अभी ममता पर पलटवार करते हुए कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बगैर कांग्रेस के साथ चले आप मोदी को नहीं हरा सकते, कांग्रेस के बगैर बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। ये कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपना वक्तव्य रखा है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से जगह जगह दौरा कर रही है, बड़े बड़े लीडर्स से मुलाकात कर रही है, 2.5 साल बाद चुनाव है और इस बात को लेकर वो आगे चल रही है कि मैं हो सकती हूँ बड़ा चेहरा। शाकिर भाई आपने अपनी बात रखी, अभय जी आपने भी अपनी बात रखी। अब मेरे 3 और मेहमान, किशोर तिवारी जी, बहुत आप लोग ममता जी की तारीफें कर रहे हैं। टू कांग्रेस देयर नेशनल एग्जिस्टेंस, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अस्तित्व का मान रखते हुए मैं बताता हूं कि 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए और 2021 के अंदर जो भाजपा को अपनी जगह बताई ममता जी ने, उसके बाद उनके उत्तरदायित्व राष्ट्रीय जो रीजनल पार्टीज का नेतृत्व करने की आ चुकी है और इसको मानना चाहिए। देखिए रूबिका जी, 216 सांसद के क्षेत्र ये विदेशी और रीजनल पार्टियों के पास है। जब रीजनल पार्टियां इतनी हो गई है तो अभय दुबे जी कांग्रेस में भी उनको उनकी स्पेस देना चाहिए। मैं आपके राष्ट्रीय अस्तित्व को मानता हूं, लेकिन जिस प्रकार की हालत आपकी हुई कि अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में आप लोगों को चुनाव लड़ना होगा तो आप नहीं लड़ेंगे। आपने नया लीडर अपना चुन लिया है, वो ममता बनर्जी है। नहीं, देखो कांग्रेस के वास्तविकता को समझ के और सामूहिक नेतृत्व को जाके रीजनल पार्टीज का नेतृत्व मानकर बीजेपी को तो पहले हटाना चाहिए। अभी मुझे बताइए, कांग्रेस विपक्ष के उत्तरदायित्व से तो बहुत बच रही है। देखो जनता का जो उनको बिहार और उसके बाद बंगाल में जो जनता ने जगह बताई, उसके बाद तो उन्होंने वास्तविकता को देखना चाहिए। अभी भी देखते हैं कि यूपी में पर्याय बोल के लोग अखिलेश यादव को ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एसपी और जैसे नवीन आप सुनिए, आप जो बातें बता रहे हैं वो पूरा देश जानता है कि वहाँ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, यहाँ बंगाल में ममता बनर्जी है, फिर आप थोड़ा इधर की तरफ चले जाएं तो कुछ और लीडर्स आपको दिखाई दे। तो आप मानेंगे तो किसी एक को ना, कोई एक तो बड़ी पार्टी या एक लीडर होगा जिसके नेतृत्व में आप लोग चलेंगे, तो वो ममता बनर्जी है। देखिए जब जनता दल की सरकार आई थी और जनता पार्टी बनी थी, तब भी रीजनल पार्टियों ने बहुत बड़ा रोल लिया था। अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पर्याय आ रहा है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए ना कि हाँ कांग्रेस के साथ खेला होबे आप लोग मिलकर करेंगे। देखो कांग्रेस के राष्ट्रीय अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन कांग्रेस के राजनीतिक चिकुड़ापन पे भी अभय दुबे ने कबूल करना चाहिए। प्रदीप जी इसके क्या माने निकाले? टुकड़ापन पे तो करना चाहिए ना। देखिए रुबिका जी, जो मुझे समझ में आ रहा है ममता बनर्जी जो कर रही हैं, उससे पहले मैं एक वाक्य कह दूं जो आपने कांग्रेस का आधिकारिक बयान सुनवाया है इस पर कि कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के साथ भी बीजेपी को हराना मुश्किल है। यही बात ममता बनर्जी कह रही है। जिस तरह का नेतृत्व है इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, घटते हुए जनाधार के बावजूद सबसे बड़ा जनाधार है बीजेपी के बाद कांग्रेस का। लेकिन नेतृत्व कहाँ है? क्षेत्रीय दलों ने, खासतौर से अगर ममता बनर्जी की समय बात कर रहे हैं, 7 साल दिए कांग्रेस, 14 से 21, कहा कि आपके नेतृत्व में लड़ने को तैयार हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आप नेतृत्व कीजिए, हम साथ देने को तैयार हैं। नतीजा क्या हुआ? ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है कि अगर भारत में राजनीति करनी है तो 24/7 पॉलिटिशियन होना पड़ेगा। ये जो कांग्रेस के लोग जब भी
राहुल गांधी के विदेश दौरे की बात आती है तो प्रधानमंत्री के दौरे की उठाते हैं। भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, देश में दो प्रधानमंत्री नहीं है कि एक राहुल गांधी है, एक नरेंद्र मोदी है, दोनों की तुलना की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, और उनको विदेश जाने का संवैधानिक दायित्व है उनका। दूसरे देशों में जाना, उनसे संबंध बेहतर करना, बातचीत करना, ये देश के लिए उनके लिए जरूरी है। राहुल गांधी की तरह छुट्टी मनाने नहीं जाते नरेंद्र मोदी। एक बात। दूसरी बात, इस बात को समझने की है कि ममता बनर्जी अब अगर शरद पवार की मौजूदगी में कह रही हैं कि यूपीए क्या है, यूपीए खत्म हो गया है। शरद पवार सबसे पुराने घटक यूपीए के, और वो कुछ नहीं बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये एक तरह का नो कॉन्फिडेंस है विपक्षी दलों का कांग्रेस की लीडरशिप। बड़ा आरोप अभय जी, और यही बात कांग्रेस की जो है, ये स्क्रिप्ट तो कहीं और से आई है। संगीत रागी जी, अभी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की, इशारा जो है वो अभय दुबे जी वहां की तरफ कर रहे हैं कि आप लोगों ने वो स्क्रिप्ट थमाई ममता बनर्जी को, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भतीजे को बचाने के लिए ऐसा काम हो रहा है। देखिए, ममता जी ने जो बात कही है कि यदि नरेंद्र मोदी की सरकार और यदि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से आपको लड़नी है तो आप आंशिक राजनीति के तौर पर आंशिक राजनीति से आप नहीं लड़ सकते हैं। मुझे याद है कि 2019 में एक राष्ट्रीय अखबार में एक डेटा आया था कि 2015 से 2019 के बीच में राहुल गांधी जी ने 247 विदेशी दौरे किए थे। 247 यानी कि 62 ट्रिप्स हर साल उन्होंने किया था। रागी साहब, ये दिल्ली से बाहर का दौरा है, यानी ये जब आप देखते हैं, देश से बाहर का दौरा नहीं है। मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं बस, कि दिल्ली से वो कितनी मर्तबा बाहर गए, वो 200 ऊपर आंकड़ा है। मैं क्लैरिटी दे दूं, उसके बाद आप अपनी बात आगे रख लीजिए। ये झूठ बोलने के अभ्यस्त है, इनका तो झूठ की फैक्ट्री है इनके पास। और कोई बात नहीं, यदि ऐसा है तो मैंने जो पढ़ा है उसी आधार पर मैं बोला हूँ। उसे आप करेक्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण सेशन रहा हो, चाहे वो विंटर सेशन रहा हो, जब सीएए का मुद्दा चल रहा था तब भी राहुल गांधी विदेश में ही थे। जब ऐसा क्राइसिस आया है, जब इलेक्शन चुनाव हार गए, उसके बाद वो विदेश में चले गए। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो आप ऐसा आंशिक तौर पर अपनी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकते। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने कहा है कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने अकेली पार्टी के रूप में खड़ी नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पर विपक्ष के अंदर एक नए नेतृत्व की ज़रूरत है जो भारतीय जनता पार्टी से आने वाले चुनाव में लड़ सके। तो जो प्रदीप जी कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है कि एक प्रकार से शरद पवार की उपस्थिति में यह कहना एक प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन है राहुल गांधी के खिलाफ। तो ममता बनर्जी को आप लोग मोदी के विपक्ष का चेहरा मानते हैं? कांग्रेस जी, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी स्ट्रॉन्गर? 6 प्रदेश कांग्रेस 6 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, ये कहने का आशय ये कतई नहीं है कि राष्ट्रीय फलक पर ममता बनर्जी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे उभर गई हैं और उनका लेकिन राहुल गांधी कतई नहीं, आप ये कह रहे हैं। जो पार्टी है, सर मुझे एक ब्रेक लेना है। प्रदीप जी भी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। अभय जी को ऑब्वियसली आज अपने नेता का बचाव करना है और कांग्रेस कुल मिलाकर अपने चेहरे को उन्होंने आगे कर दिया है कि 2024 में जो ये चुनाव होगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए किसी और का चेहरा नहीं, मेरा चेहरा होना चाहिए और बाकी सब मेरे साथ चलो, मैं एकला नहीं चलने वाली हूँ। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़रा अभय जी, मैं अब आपसे समझना चाहती हूँ थोड़ा इस चीज़ को मैं गंभीरता से पूछ रही हूँ और मैं चाहती हूँ आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बावजूद उसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और कांग्रेस के कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी कैन लीड, विल लीड और उनको लीड करना चाहिए। आपको मेरी बात कड़वी लगेगी सर,
क्योंकि वो आपके लीडर हैं और कोई किसी के लीडर के बारे में नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का इतना दृढ़ विश्वास उस शख्स में क्यों है जिसको बाकी लोग उस तरीके से नहीं देख रहे हैं। राहुल गांधी इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, एक प्योर सोल है, बहुत शानदार इंसान है, लेकिन एक बहुत बढ़िया तेज पॉलिटिशियन नहीं है। ये एक धारणा है। आप समझ रहे मेरा सवाल? उसका जवाब चाहती हूँ। रूबिका लियाकत जी, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ममता बनर्जी यूपीए का हिस्सा है ही नहीं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहती है। और राहुल गांधी जी की लड़ाई ना ममता दीदी से है, राहुल गांधी जी की लड़ाई ना शरद पवार साहब से है, राहुल गांधी जी की लड़ाई ना शिवसेना से है, उद्धव ठाकरे साहब से नहीं है, किसी से नहीं है। राहुल गांधी जी की लड़ाई है युवाओं के रोजगार के अवसर तो मोदी जी ने समाप्त कर दिए, उससे वो लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की लड़ाई है और किसानों की आजीविका और जिंदगी जिनको रोन दिया मोदी जी ने, मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर। मैं राहुल गांधी की लड़ाई नहीं, मैं राहुल गांधी के लिए लड़ रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से सवाल पूछ रही हूँ। भाई 7 साल, नॉट इवन, मैं 7 साल भी नहीं, मतलब मैं डे 1 से, जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं तब से आप उनको एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस हारी है, वो खुद अध्यक्ष पद से उतर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी क्यों आपको उनके नेतृत्व में लड़ना है? आप एक बार कभी आपका शो जब समाप्त हो जाए जरूर देखिएगा, 10 सेकंड भी नहीं बोलने देती किसी को, खास करके प्रतिपक्ष नेताओं को। तो एक बार आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलेखन जरूर कीजिएगा, विनम्रता से मेरा, विनम्रता से मेरा। ओके, डन, ये मेरा वादा है। मैं ये काम करूंगी, ठीक है। और इसी तरीके की एडवाइस जो है वो आप राहुल गांधी जी को भी दीजिए और उन तमाम लोगों को जो ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब मैं चुप हो रही हूँ, अब मैं चुप हो रही हूँ, अब मैं आपके सवाल का जवाब सुनना चाहती हूँ। रूबिका लियाकत जी मोदी जी नहीं है जो सबकी आवाज दबा दे, इस बात का चिंतन करिएगा। वो प्रधानमंत्री हैं। अब मेरी बात सुनिए। हाँ। राहुल जी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुनिए ना। आपने बार बार पूछा नेतृत्व कौन कर रहा है, राहुल जी का नेतृत्व। एक बार राहुल जी से मिलिएगा। राहुल जी कहते हैं कि जो नेतृत्व कर रहा है इस सरकार के खिलाफ, वो किसान जो रोन दिए गए वो इस देश का नेतृत्व, वो चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें। वो मजदूर जो दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए सड़कों पर फेंक दिए गए, रूबिका लियाकत जी, वो नेतृत्व इस देश का करें। वो आत्म केंद्रित है ही नहीं, सत्ता की झूठ तो मोदी सरकार में है जो देश को तबाह करके हर हाल में सत्ता चाहते हैं। एक बार राहुल गांधी जी से मिलिएगा। महात्मा गांधी के लिए अंग्रेज भी यही कहा करते थे जो आप राहुल गांधी जी के लिए कह रही है, मगर समूचे देश का नौजवान। मैं नहीं कह रही हूँ, आप मुझे बलि का बकरा मत बनाइए। मैं नहीं कह रही हूँ, ममता बनर्जी कह रही है, मुझे मत आप बलि का बकरा बनाइए। ये शिवसेना के किशोर तिवारी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। वो शरद पवार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। वो बाकी सारे विपक्षी दल कह रहे हैं। आप मुझ पर चीख कर क्या आप किसकी भड़ास निकाल देंगे? नहीं, आपसे भी लड़ाई नहीं है, मेरी भी आपसे लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी जी लड़ना चाहते। राहुल गांधी जी बुनियादी रूप से देश की प्रगति और समृद्धि की लड़ाई लड़ रहे, जो हिंदुस्तान की संपत्ति, बड़ी संपत्तियां बेचने पर आमादा है मोदी जी, उसके खिलाफ लड़ रहे। और विश्वास, राहुल गांधी बड़े नहीं है, कांग्रेस बड़ी है। आप समझ रहे हैं? जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन कांग्रेस को आप लोग फिर से जिंदा कर लेंगे। ये एक छोटी सी राय आपको दे रही हूँ, ये बारीक राय है लेकिन बहुत बहुत मजबूत कर देगी आपकी पार्टी को। प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी बड़ी है, राहुल गांधी बड़े नहीं है सर। प्रदीप जी, रूबिका जी एक छोटी सी टिप्पणी करूं, लेकिन एक उदाहरण दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हारी, छत्तीसगढ़ में हारी, पंजाब में हारी, राजस्थान में हारी, बिहार में हारी, उड़ीसा। एक इस्तीफा बताइएगा जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया हो। ये राहुल गांधी जी है जो नैतिकता की राजनीति कर रहे हैं, जो सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा हाँ, तो सर नैतिकता और सिद्धांत की ही दुहाई देते हुए आप लोग एक चेहरे को मान लीजिए कि ये होगा यूपीए का अब नया चेहरा। राहुल जी जो है ये अब नेतृत्व नहीं करेंगे। अब रुक जाइए अभय जी प्लीज। संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रदीप जी। देश को बर्बाद किया, विश्वास रखिया। प्रोफेसर रागी, किशोर जी एक सेकंड। प्रोफेसर रागी, चेहरे और चहेतों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नीति की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। देखिए रूबिका जी, एक सैद्धांतिक रूबिका जी, मैं एक सैद्धांतिक पक्ष बोलना चाहता हूं
देखिए, जब संगठन परिवार और व्यक्ति के केंद्र में आ जाता है तो जो लोग संगठन के बहुत ताकत के नज़दीक होते हैं वो उस परिवार के प्रति उनकी स्वामी भक्ति होती है, उनकी विचार के प्रति या संगठन के प्रति उनकी स्वामी भक्ति नहीं होती है। इसलिए अभय जी जो कह रहे हैं ये स्वाभाविक है। वो सब कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता होगा तो राहुल गांधी के बारे में ही कहेगा, सोनिया गांधी के बारे में ही कहे। ये इनकी मजबूरी भी है क्योंकि उन्हीं ने इनको अपॉइंट किया है। यदि संगठन जो है विचारों के आधार पर चलता, विचार ही उसके प्रमुख होते तो ये स्थितियां नहीं होती। तब संगठन के लिए आदमी बात करता है, उसके सिद्धांतों के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता हमें उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। वो राहुल गांधी की प्रशंसा के गाथा गाने के लिए बाध्य है। भारतीय जनता पार्टी बोलता ही नहीं आदमी। नहीं, देखिए मोदी जी की जो देखिए भाजपा का एक नेतृत्व एक महत्वपूर्ण खड़ा हो सकता है, केंद्र बिंदु खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, उस सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में लोग उन सिद्धांतों की बात करते हैं, उन चीजों की बात करते हैं। कांग्रेस के पास ऐसा बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस किसी भी मूल्यबोध के बारे में बात नहीं कर सकता है क्योंकि कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस साथ इसलिए टिका रहा क्योंकि उसके साथ सत्ता का एक लाशा था। जिस दिन वो सत्ता का लाशा कांग्रेस से हट गया वो सारे बिखर करके निकल गए। हिंदुस्तान में देखने के कोई भी आइडियोलॉजिकल पार्टी जो होती है उसमें लेकिन अब आप समझ रहे हैं, आपको दो तरफ से लड़ना पड़ा, आप मानने को तैयार ही नहीं है, डिनायल मोड में कब तक रहेंगे? मैं प्रभु ये नहीं समझ पा रही हूँ। किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रागी साहब एक सेकंड, किशोर जी। जो कांग्रेस के पास नहीं है। किशोर जी देखो रूबिका जी, एक बात मैं बताता हूँ कि मेरी पार्टी शिवसेना गैर यूपीए पक्ष और यूपीए के भी कोई बड़े पक्ष इनके नए संगठन के लिए प्रयत्न करती है तो शिवसेना उनके साथ है। लेकिन आप जो कह रहे कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें फोड़ मत दे दीजिए हमको। हम ममता जी के प्रयत्नों में साथ में हैं। अभी तो हम उस गली में पहुंचने ही वाले थे कि आपने पहुंचा दिया। आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे होंगे यूपीए का अगर नया कुछ बनता है तो चेहरा, ममता बनर्जी नहीं, शरद पवार। वाह किशोर जी, शरद पवार होंगे कि उद्धव ठाकरे? ये तो समय डिसाइड करेगा। रूबिका जी मैं बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए सर। रूबिका जी ऐसी है कि जब मई में जब बंगाल का रिजल्ट आया उसके बाद जून में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से मिलने के लिए गई 10 जनपद में। मैं 10 जनपद के बाहर ही खड़ा था। मैं आपको बता दूं एक बात उसमें हुआ था कि ममता बनर्जी जी ने सोनिया जी से कहा कि जितना जल्दी हो आप यूपीए को नया रंग रूप दे, और किसी को भी मतलब शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, उस टाइम में नीतीश कुमार भी आने वाले थे और ममता बनर्जी है और भी बहुत सारे देश के बहुत सारे नेता थे। कोई भी जो है किसी को भी आगे कर दीजिए और यूपीए को नए रंग रूप दीजिए। लेकिन सोनिया गांधी सिर्फ एक बेटा के लिए अपने पार्टी को पूरा खराब कर रही है। आपने अभी ने कहा कांग्रेस बड़ा है, लेकिन सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस बड़ा नहीं है, बेटा बड़ा है। एक बात कर लूं, कितनी बार एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा? एक बार बोलिए ना ममता दीदी को, वो भी तो चेंज करे, वे किसी दूसरे को नेतृत्व कि अभिषेक बनर्जी अब उनकी विरासत संभालेगा। क्या बात करते हैं आप? अरे ममता बनर्जी को पूरा बंगाल चाहता है। ममता बनर्जी का चेहरा देख के बंगाल का पूरा सीट आता है। जनता नहीं, आप क्या बात है? देखिए ममता बनर्जी खुद एक ब्रांड है, देश की ब्रांड है। आप ये पूरे देश की ब्रांड होने जा रही है ममता बनर्जी। बंगाल से पूरे भारत की जनता, आप इंतजार कर लीजिए, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, ममता बनर्जी को पूरा देश मान लेगी। और भारतीय जनता पार्टी से ममता बनर्जी ही लड़ सकती है, केवल ममता बनर्जी ही लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी से, और कोई नहीं है। निराश हो गए इस बात से, आप समझिए, ममता दीदी को समझाइए। अरे अभय दुबे जी, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ममता बनर्जी ही लड़ सकती है। एक बेटा के लिए
कांग्रेस को खत्म कर रही है सोनिया गांधी। और देखिए, और ये भी आप पता कर लीजिए कि 28 दिनों से राहुल गांधी विदेशी दौरा पर थे, वो नाराज होके गए थे, नाराज होके, सुनिए, वो नाराज होके भाग गए थे विदेश। सुनिए, नहीं, परिवार, देखिए, परिवारवाद और पार्टीवाद, ये दो में से एक चुनना होगा आपको, एक चुनना होगा। परिवार के लिए देश को बलिदान नहीं कर देना होगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई दिग्विजय। कितने दिन तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे? 10 साल हो गया, 10 साल में आप अपनी एक्टिविटी बताइए, ऑपोजिशन का रोल बताइए, किसी चीज की तरह नहीं है। आप क्या बोलते हैं आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बारे में आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन हम लोग 2024 में लड़के दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। हम लोग जितना भारतीय जनता पार्टी जितना हम लोगों को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया है, अच्छा दोनों रुक जाइए, कांग्रेस को परेशान नहीं किया है। एक तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं भी ना थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा इस चीज को, हम लोगों को परेशान किया भारतीय जनता पार्टी। शाकिर अली, एक तो मैं भी ये चीज समझ नहीं, मैंने आप दोनों को इस तरीके से ऑन एयर लड़ते हुए कभी विजुअलाइज नहीं किया था। मैं आप बड़ी प्रसन्न है आज तो रूबिका जी, मन बहुत। प्रभु मुझे, मैं आप घूम फिर के अरे भाई आप करें आप परेशानी नहीं, आप परफॉर्मेंस ना दे पाए, करें आप, और उसका ठीकरा जो है वो आप मुझ पर फोड़ते हैं। मेरा क्या वास्ता, मुझे बताइए, अरे मुझे ये बताइए, मैं कोई आपके लीडर की गुरु हूँ, मैं कोई आपके लीडर की पॉलिटिकल एडवाइजर हूँ, मैं आपकी पार्टी की कोई स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हूँ, मेरा तो कोई वास्ता नहीं है। मैंने आपको सच्ची बात बताई जो दिल में था, कि मैंने आप दोनों को इस तरीके से सच में विजुअलाइज नहीं किया था कि विपक्ष की दो पार्टियां आज की तारीख में अपने लीडर्स को लेकर लड़ेगी। सर मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी, और यकीन दिला दूं, मैं आपको सच बता रही हूँ, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन आप लोग अपने लीडर के चलते उसे स्ट्रांग, ना तो पार्टी को स्ट्रांग कर पा रहे हैं, ना विपक्ष को स्ट्रांग कर पा रहे हैं। ये बात सच्ची है और इसको मान लीजिए सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।